मंत्रहीनम क्रियाहीनम, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर। मैं कुछ नहीं जानता बालक कि आप कौन है। मैं मंत्र भी नहीं जानता, मैं क्रिया भी नहीं जानता, मैं कर्म भी नहीं जानता, लेकिन जैसे भी बन सके हे बटुक मैं आपके चरणों की पूजा कर रहा हूं, मेरी पूजा स्वीकार करना। हे विप्र बालक मेरी पूजा स्वीकार करो। तुम इतने सुंदर कौन हो बालक, तुम कौन हो, कौन हो? बालक की ऐसी सुंदर प्रतिमा को देखा किसने? राजा बलि, और राजा बलि की पुत्री जिसका कि नाम था रत्नमाला। रत्नमाला ने देखा कि इतना खूबसूरत बालक, इतना सुंदर बालक। उस बटुक के सौंदर्य से प्रभावित होकर के रत्नमाला सोचने लगी कि जिस माता ने इतने प्यारे बच्चे को दूध पिलाया होगा, इतने सुंदर बच्चे को दूध पिलाया होगा, वो माता कितनी भाग्यशाली होगी, वो माता कितनी भाग्यशाली होगी। राजा बलि की पुत्री रत्नमाला ने सोचा मेरे भाई, भगवान के चरणों के ऊपर विंध्यावली जल धारा डालने लगी। बलि राजा चरण धोने लगे और ब्राह्मण लोग पुरुष सूक्त का पाठ करने लगे। आनो भद्राहा क्रतवो यंतो विश्वतो दब्धासो आप, मेरे को नहीं आता। ब्राह्मण लोग पुरुष सूक्त का पाठ करने लगे। राजा चरण सेवा करते हुए कहने लगा, क्या कहने लगा? आप जैसे पवित्र ब्राह्मण के का चरण धोने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि आपके जैसे पवित्र ब्राह्मण का चरणों तक मिलने से मैं पवित्र हुआ जाता हूं। मेरे पितरों का को भी सद्गति प्राप्त हुई। ऐसा करके राजा ने वो चरणामृत लिया है, रानी ने चरणामृत लिया है, पुत्री रत्नमाला ने चरणामृत लिया है, सबने चरणामृत लिया है। और राजा हाथ जोड़ करके बच्चे से कहने लगा, महाराज ये ब्राह्मण बालक, आपके माता पिता कितने पुण्यशाली होंगे जिन्हें आपके जैसा पुत्र प्राप्त हुआ, कि जिन्हें आपके जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। मैं तो सोचता हूं कि अपना सब कुछ आपको अर्पित करके वन में चला जाऊं, ईश्वर भजन में लीन हो जाऊं। आपके जैसा बालक मैंने नहीं देखा। आपके जैसे बालक के चरण धोने से और चरणामृत लेने से और चरणामृत चढ़ाने से मेरा पितृलोक तृप्त हो गया है। आज मेरा घर पवित्र हो गया कि ऐसे पवित्र ब्राह्मण के चरण मेरे घर पर पड़े। अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितम कुलम। ये भागवत की कथा जहां पर होती है उसके पितृ तृप्त हो जाते हैं मेरे भाई बहन, और जहां पर पवित्र ब्राह्मण के चरण पड़ते हैं उसके पितरों की सद्गति हो जाती है। उसके घर में कैसा कलह हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, अशांति हो, अतृप्त आत्माएं हो, भटकती आत्मा हो, शापित योग हो। ओहो ओहो अद्य नः पितरस्तृप्ता, आज मेरे पितृ तृप्त हो गए। राजा बलि कहने लगा, आहा ओहो कि अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितम कुलम, कि अद्य स्विष्टः क्रतुरयम् यद भवानागतो ग्रहान्। आज मेरा अश्वमेध यज्ञ सफल हो गया आपके आने से, कि आपके आने से आज मेरा यज्ञ सफल हो गया। किसने कहा? राजा बलि ने कहा। किससे कहा? भगवान से कहा मेरे भाई बहन। वामन जी ने मन ही मन कहा कि अरे ये राजा क्या कह रहा है। मेरे मन में ये इच्छा है कि मेरे मन में इच्छा है भगवान, हे बालक, हे बटुक, हे वामन, कि सब कुछ मैं तुमको दे करके वन में चला जाऊं।
कि सब कुछ मैं आपको दे करके वन में चला जाऊं, ऐसी मेरे मन में इच्छा है। बच्चे ने मन ही मन कहा, भगवान वामन मन ही मन कहने लगे, महाराज भगवान ने भी कहा कि ठीक है, तेरे सब इच्छा है कि मैं सब कुछ दे करके वन में चला जाऊं, ऐसी तेरी इच्छा है। तो भगवान ने मन ही मन का स्वागत का कि तेरा सब कुछ मैं लेने के लिए ही तो आया हूं, कि तेरा सब कुछ मैं लेने के लिए ही तो आया हूं। बलि ने कहा, महाराज लगता है आप कुछ मांगना चाहते हैं, कि महाराज आप कुछ मांगना चाहते हैं, जो भी चाहिए मांग लीजिए, मेरे से मांग लीजिए, निसंकोच मांग लीजिए। अगर आपको मेरा राज्य चाहिए तो मैं अपना राज्य देने को तैयार हूं, आपको गाय धन संपत्ति गोविंद राधे 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 गोविंद 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 गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे सब ताली बजावे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 सब ताली बजावे। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरे गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोविंद राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 बोलो। गोविंद गोविंद राधे हरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद सब ताली बजाओ। राधे हरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद बोलो बोलो। राधे राधे गोविंद अब बीच में कोई खड़ा नहीं हो गए और सब ताली बजाते रहे। राधे गोविंद गोविंद राधे हरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरे गोविंद राधे हरे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद अब सब हाथ ऊंचे करके ताली बजावे। राधे गोविंद गोविंद राधे
राजा बलि आए हैं, गोविंद साथ में शुक्राचार्य हैं। राधे राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे हरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरे गोविंद राधे गोविंद राधे हरे गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोलिए वामन नारायण भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हाथ ऊंचे करेंगे। श्री राधे राधे। श्लोक। अब सभी शांति से बैठ जाएंगे। बार बार उठना बैठना नहीं करेंगे। अब सभी शांति से बैठ जाएंगे। ये बच्चे बार बार पीछे से आ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, आगे आ रहे हैं। आप जहां हैं वहीं बैठ जाएं। बैठ जाएं, समय बहुत कीमती है। बैठा दें इनको, कोई आगे अब नहीं आवे। अब किसी को आगे मत आने दो, सब बैठ जाएं जहां जगह मिले। ओहो ओहो, ये पीछे से आवाज आ रही है, स्टॉल के पास से जोर से आवाज आ रही है। कृपया आवाज नहीं करें। राजा बलि ने कहा, महाराज आपके माता पिता कितने पुण्यशाली होंगे कि आपके जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। मैं तो सोचता हूं कि अपना सब कुछ आपको दे करके वन में चला जाऊं, ईश्वर के भजन में लीन हो जाऊं। वामन जी ने मन ही मन कहा, राजन मैं तेरा सब कुछ लेने के लिए ही तो आया हूं। मन ही मन कहा भगवान ने। तब बलि ने कहा, बालक मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम कुछ मांगना चाहते हो। जो भी चाहिए निसंकोच आप मेरे से मांग लो। अगर आप चाहें तो मैं आपको राज्य दे सकता हूं, गाय दे सकता हूं, धन संपत्ति, आप जो भी मांगेंगे वो सब कुछ मैं आपको दे सकता हूं। लेकिन आप मेरे से मांगो मांगो मांगो। आप सुखदेव जी कहते हैं, अति आनंद हुआ है, अति प्रसन्नता हुई है। भगवान ने कहा, राजन तू अगर मेरे को देना चाहता है तो मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगता हूं। तो क्या मांगते हो? बस 3 डग भूमि दे दे मुझे। 3 पैर भूमि चाहता हूं और नहीं चाहता हूं। राजा बलि ने कहा, मेरे जैसे आदमी के पास में आकर के आप 3 पैर भूमि मांगते हैं? मैं त्रिलोकी का स्वामी हूं, स्वर्ग मेरे पास में, पृथ्वी मेरे पास में, तीनों लोक का मैं स्वामी हूं। और आपने आकर के कहा बालक कि 3 डग भूमि दे दो, 3 पैर भूमि दे दो। इतनी भूमि मांगते हो?
इतना देने में तो मेरे को शर्म आती है। नहीं नहीं, आप कुछ और मांगो, और मांगो, और मांगो, और मांगो। भगवान ने कहा, राजन, मैं लोभी ब्राह्मण नहीं हूं। भगवान ने कहा कि मैं लोभी ब्राह्मण नहीं हूं, मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूं। मात्र मेरे अपने पैर से 3 डग भूमि चाहता हूं, उससे अधिक मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तब बलि विचार करने लगे, मेरे भाई बहन, कि इस बच्चे को मांगना भी नहीं आता। बच्चा ज्ञानी है, पढ़ा लिखा है, विद्वान है, लेकिन अबोध है, सरल है, मासूम है, नादान है। इसको मांगना भी नहीं आता, थोता है। बलि ने कहा, महाराज, बालक, आपने मात्र इतना ही क्यों मांगा? 3 डग भूमि क्यों मांगी? इससे अधिक क्यों नहीं मांग रहे हो? हे बालक, अगर तुम मेरे से मांगो तो 3 पैर भूमि क्या, मैं आपको 3 गांव दे सकता हूं, 3 नगर दे सकता हूं। और यह बात तो जगत प्रसिद्ध है कि अगर राजा बलि किसी का पूजन करता है, किसी ब्राह्मण का पूजन करता है, किसी ब्राह्मण का अगर वरण करता है, और फिर राजा बलि अगर किसी को दान देता है, तो उस ब्राह्मण को अन्य के पास में मांगने की कभी जीवन में जरूरत नहीं पड़ती है। इतना देता है, इतना देता है। ये 3 पावड़ा भूमि क्या मांगी मेरे से? 3 पैर क्या भूमि मांगी? मांगो, आपकी जो इच्छा है वो मांगो, और जो इच्छा है वो मांगो। मेरा दान स्वीकार करके किसी अन्य के पास में आपको मांगना पड़े, ये तो मेरा अपमान होगा महाराज। मांगो बालक, मांगो बेटा, मांगो मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? बलि ने कहा। भगवान ने कहा, ए राजा, ये तो मैं जान गया कि तू बहुत कुछ देना चाहता है, तू बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन मुझे अधिक नहीं चाहिए। राजा ने कहा, मैं भी जानता हूं कि आप संतोषी ब्राह्मण हैं, किंतु महाराज, केवल 3 पैर भूमि देने में तो मेरे को संकोच होता है। 3 पैर भूमि क्या दूं? इतनी इतनी नहीं, इतनी। और आपने ये बोला कि मेरे पैर से, यानी कि आपके पैर से, भगवान के पैर से, उस बच्चे के पैर से। बटुक बोल रहा है कि मेरे पैर से 3 पैर भूमि चाहता हूं, और अधिक नहीं चाहता हूं। इतनी भूमि तो देने में मुझे लज्जा आती है। देख राजन, मैं लोभी नहीं हूं, मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूं। क्योंकि राजन, तुम तो उदार हो इसलिए ऐसा कह रहे हो, लेकिन देखो, ज्यादा लोभ करेंगे ना तो लोभ से लोभ बढ़ता है, कि लोभ से लोभ बढ़ता है, और संतोष से संतोष बढ़ता है। संसार के सभी भोग पदार्थ प्राप्त कर लेने पर भी संतोष और वैराग्य के अभाव में शांति नहीं मिल सकती है। लोभ तो पाप का मूल है, कि लोभ तो पाप का मूल है। भागवत जी कहती है, राजन बलि को समझाने लगे कि भागवत जी कहती है, राजन क्या कहती है, कि व्यक्ति को अपनी कमाई का 5वां हिस्सा दान करना चाहिए। तो मनु महाराज ने मनुस्मृति में लिखा है कि व्यक्ति को अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। दान से धन की शुद्धि होती है। व्यक्ति जो कमाता है, महीने में जो उसका शुद्ध कमाई आती है, उसका जो 10वां हिस्सा होता है, वो दशांश का दान करना चाहिए। दान से धन की शुद्धि होती है। अगर दशांश का दान करता है तो कभी घर में बीमारी नहीं, एक्सीडेंट नहीं, पीड़ा नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, ताप नहीं, दुख नहीं।
उसके घर में सदा सुख और लक्ष्मी प्रसन्न रहती है, उसके बच्चों पर भी लक्ष्मी प्रसन्न रहती है, उसकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां सदा सुखी रहती है। लेकिन 10वें हिस्से का दान करे, भगवान की सेवा में अपना धन लगावे, तब लक्ष्मी विचार करती है कि इस पुरुष ने मेरे पति मेरे स्वामी की सेवा में अपना 10वां हिस्सा लगाया है, फिर मैं क्यों नहीं इस आदमी के ऊपर प्रसन्न रहूं। दान से धन की शुद्धि होती है, कि दान से धन की शुद्धि होती है, स्नान से तन की शुद्धि होती है और ध्यान से मन की शुद्धि होती है। ध्यान से मन की शुद्धि होती है। इसलिए राजा कहने लगा, महाराज मैं तुमको बहुत कुछ देना चाहता हूं, मैं तुमको बहुत कुछ देना चाहता हूं, मांगो मांगो मांगो, तुम्हारी जो इच्छा है वो मांग लो। देख राजन, मैं किसी के पास में भी आज तक दान लेने के लिए नहीं गया। ये तो तू भाग्यशाली है कि तेरे दरवाजे पर मैं आया हूं। मैं तो संध्या वंदन के लिए भूमि चाहता हूं। बलि राजा को अति आनंद हुआ है कि चलो मेरी भूमि इस पवित्र ब्राह्मण की संध्या पूजा से पवित्र हो जाएगी। राजा क्या हुआ कि आज सवेरे में संध्या करने के लिए बैठ रहा था एक सेठ के ओटले पर।